के पूजा जाओ। आज तो भाई, आज तो सूरज कहीं से निकल गया भाई। लोग आज मेरी बहन। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में नुचक फंटास्टिक हो गए। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो गया है और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जब भी आप अपना व्लॉग शुरू करते हो ना, तो टाइम ज़रूर बताया करो कि आप रात को करो, दिन में करो, किस टाइम अपना व्लॉग शुरू कर रहे हो। तो ये जो मेरा व्लॉग है ना, अभी 8 बजने ही वाले हैं। हाँ, 8 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट है मतलब। तो 8 बजने वाले हैं, तो 8 बजे सुबह मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। और सुबह मैंने व्लॉग अपना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मुझे जाना तो 6 बजे था, बट मैं उठी ही 5:30 और नहीं 6 बजे उठी हूँ। और 6 बजे उठने के बाद मुझे नहाने वगैरह में, फिर रेडी वगैरह होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब मैं फटाफट से मंदिर जाऊँगी। नीतू भी आ चुकी है, पीछे से नीतू अपना काम करती रहेगी। दीदी सो रही है। दीदी वैसे सुबह 6-7 बजे तक जागती रही हैं, इसलिए ताकि वो आज का भैया का लंच पैक कर दे, क्योंकि आज भैया का लंच बनाया दीदी ने। क्योंकि मैं नमक वगैरह टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। क्योंकि सावन के जितने भी सोमवार आते हैं मेरा फास्ट होता है। तो इस बार शायद सावन के 5 सोमवार है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया होगा शायद से। तो 5 सोमवार मेरा व्रत रहेगा, तो इसलिए तब तक लंच की जिम्मेदारी दीदी होगी, क्योंकि नमक वगैरह मैं टेस्ट कर नहीं सकती, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो वैसे तो दीदी ने मुझे मंदिर लेके जाना था और दीदी ने बोला भी था कि मैं मंदिर लेके जाऊंगी, पर हुआ ये कि मैं लेट हो गई थोड़ा सा। तो अब दीदी को नींद आ गई और दीदी सो गई है, और वो रात से नहीं सोई थी। तो मैंने सोचा दीदी को नहीं उठाती हूँ, मैं खुद ही मंदिर हो जाती हूँ। वैसे भी मंदिर बहुत पास है घर के। मुझे ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब मैंने ये सूट पहना था ना, मैंने ये सूट मंगवाया था गणेश चतुर्थी पे, यानी कि पिछले सितंबर में। और जब मैंने ये सूट पहना था ना, उस टाइम ये मुझे सूट काफ़ी टाइट आया था और ये रेडीमेड सूट था। तो मेरे पास इंस्टेंट कोई ऑप्शन भी नहीं था और घर में पूजा थी, तो मुझे पहनना ही था। उस टाइम मुझे ये टाइट था, बट फिर भी जैसे तैसे मैंने पहन लिया था। और उसके बाद 1-2 बार और पहना, बट फिर भी वो टाइट था, तो मेरे को ज़्यादा देर तक मैं पहन ही नहीं पा रही थी, तो मैं उतार देती थी और अंदर रख दिया था मैंने सूट को। काफ़ी दिनों से नहीं पहना, बट अब जैसे मैं वेट लूज़ कर रही हूँ ना, तो आज मैंने ये सूट पहना तो ये मुझे लूज़ हो गया यहाँ से। पहले तो ये बिल्कुल अड़ा पड़ा था, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके अड़ा पड़ा था ऐसे। अब ये काफ़ी लूज़ हो गया है, तो अब मुझे पहन के ना बहुत अच्छा फील आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। इससे पता चलता है कि मैं पतली हुई हूँ, चाहे आप लोगों को ना लगूँ, पर मैं हुई हूँ। इससे पहले मैं हो जाऊँ और ज़्यादा लेट, तो मैं फटाफट से जाती हूँ मंदिर की तरफ, थोड़ी प्रिपरेशन करती हूँ। दिया वगैरह लेना होता है, आप लोगों को पता है, तो वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करती हूँ और मंदिर की तरफ चलती हूँ। तब तक घर संभालेगी पीछे से नीतू, क्योंकि दीदी रही है सो। और ये रही नीतू, आज इसने जो मेरा जीना आराम किया ना। क्या पता था, क्या आज मैं नहा रही थी, नहीं मेरे को लगा कि आप चले ना, तो ये मेरे को ना टॉक्सिक लवर, और जो इसने आशिक बन के मुझे 20-25-30 कॉलें करी है ना। आशिक तो हाँ, ये मेरा इकलौता आशिक है। दीदी मैं कल नहीं, मेरे को लगा कल नहीं आई थी, कल आई थी मैं। कल आई है, मेरे को खुद ही याद, मैंने कल आई तो दीदी का काम पड़ा होगा, इसीलिए मेरे को खुद ही याद नहीं थी। क्या हो गया? थोड़ा सोच आ बाबू को जीने में से गिर गया ना, वो क्या हुआ? सर में लग गई थी चोट, तो रात भर सोई नहीं है, यहाँ सर में बहुत। तो बता देती ना मेरे को। मुझे नहीं तो पता, सर में पता है ज्यादा चोट आई है। बाहर चल दीदी। तो दीदी को मुझे लगा कि मैं कल आई नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, ऐसे में मेरे को फोन कर दिया कर अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो। मैंने कहा चल जल्दी करके, मुझे खुद ही पता नहीं, मैं तो दीदी। तो गाइस मैंने पूजा का सामान रख लिया है अपनी स्कूटी में। अब मेरे को स्कूटी चला के जाना पड़ेगा, और मैं बहुत दिनों बाद स्कूटी चला रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाती नहीं, मुझे आती है, चलाती हूँ ना। मतलब अभी मैं 1-2 महीने बाद स्कूटी चला रही हूँ। तो मैंने अपनी चुन्नी वुन्नी बांध लिया, मंदिर जाती हूँ। मंदिर जाके मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट हाँ आपको शिवलिंग के दर्शन जरूर करा दूँगी। बाकी पूजा करते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं करती। एक तो मैं वैसे ही अकेली हूँ, तो पूजा करूँगी रिकॉर्ड करूँगी, ये हो ही नहीं सकता। और पूजा करते हुए मैं वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करती। तो अब आपको मंदिर जाके दिखाती हूँ। तो गाइस अंदर से लेना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बहुत भीड़ है मंदिर के अंदर। तो फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, और मैं आपको एक चीज़ सच्ची बता रही हूँ कि इतनी भीड़ थी ना मंदिर में, इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे गई हूँ मैं, मतलब 8 बजने में टाइम था, थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया था 10-15 मिनट, तो उसमें मैं चली गई थी। लगा लो चलो 8 बजे चली होंगी। मेरे घर के पास है मंदिर बिल्कुल, और मुझे पूरा आधा घंटा लगा, क्योंकि आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। और होती भी है, सावन है, सोमवार है, तो सोमवार को भीड़ नहीं होगी तो कब होगी, है ना। तो इसलिए मैं कुछ अंदर से शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि शिवलिंग दिखे तो मैं शूट करूँ ना। आसपास सारे भक्त, सारे श्रद्धालु, सारे जितने भी लोग थे, सारे खड़े हुए थे, तो दिख ही नहीं रहा था। तो अब मैं क्या ही शूट करती। हाँ बट मैं शाम को जाती हूँ प्रसाद चढ़ाने, जब फास्ट खोलती हूँ तो उससे पहले प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ। तो उस टाइम मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम तो मंदिर खाली होता है शाम को, क्योंकि शाम को तो लोग जल नहीं चढ़ाते हैं ज़्यादा।
सुबह चढ़ाते हैं, तो इसलिए सुबह ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलो फिलहाल मुझे घर पे भी अपनी पूजा करनी है, जो जलानी है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस आप यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और आपकी जो भी विशेष हो भगवान जी उनको जल्दी जल्दी पूरा करे। गाइस अब बज चुके हैं 8:30 और 8:30 से ऊपर ही टाइम हो रहा है, 8:40। दीदी ने ना दाल तो बना दी थी और नीतू अच्छे से किचन साफ करके जा चुकी है, बट अब मुझे बनाने हैं फुलके, क्योंकि आज जीजू ने बोला था मैं राइस नहीं खाऊंगा। भैया भारी है, भारी है, भारी है। तो भैया ने बोला था कि आज मैं राइस नहीं खाऊंगा, मुझे चपाती दे देना। तो अभी उनकी फटाफट से चपाती बना के उनका लंच जो है पैक कर देती हूँ। बनाया है वैसे तो, दाल बनी पड़ी है, दीदी ने आज महाराजमा की दाल बनाई है जीजू के लिए, तो बस फटाफट से पैक करती हूँ और फिर मैं अभी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं फास्ट में ना, मैं सच्ची बताऊँ तो फास्ट में मैं कुछ खाती नहीं हूँ। लाइक मैं फ्रूट्स भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे फास्ट में फ्रूट्स लेना पसंद नहीं है, चाहे जन्माष्टमी के व्रत हो, चाहे सावन के सोमवार हो, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। और अभी तो फिलहाल मैंने मीठा छोड़ रखा था, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं चीनी डालूँ या नहीं डालूँ। वैसे तो नहीं भी डालूँगी तो चलेगा, क्योंकि अभी आदत पड़ चुकी है ना बिना मीठे की पीने की, तो चलेगा। तो मैं फास्ट में कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ। हाँ, ये इसका बस ये होता है कि शाम को जैसे प्रसाद बनता है, आप सबको पता होगा, पंजीरी का प्रसाद बनता है, पंजीरी का प्रसाद बना के मैं मंदिर में लेके जाती हूँ। उसके बाद वो पंजीरी का प्रसाद खा के फास्ट खुलता है, फिर 12 बजे के बाद आप कुछ भी खा सकते हो जो आपको खाना हो। तो ये सारा काम मेरा हो गया है, जोड़ा छोड़ा मेरा बन गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ना, इतनी ज़्यादा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, बहुत है ही ज़्यादा। आज का टेम्परेचर बहुत आई है, सुबह तक ना बहुत अच्छा था टेम्परेचर। सुबह तक पता क्या था कि ना बिना एसी चले ठंड लग रही थी मुझे, तो मैं ना दीदी को बोल रही थी मैं अभी 5 मिनट में जा रही हूँ नहाने, 10 मिनट में जा रही हूँ, क्योंकि ठंड लग रही है। और अब इतनी गर्मी हो गई है ना एकदम से। तो गाइस हम लोगों ने ना वो बनानी होती है वीडियोस, तो मैंने अभी मंगाया वो ग्रीन स्क्रीन का कपड़ा ऑनलाइन, देखते हैं कैसी क्वालिटी का है। 6 hours later. तो गाइस मैं थोड़ी देर सो गई थी कपड़े वगैरह चेंज करके, और मैं अभी उठी हूँ और अब हो गया मेरा शाम का पूजा का टाइम। बीच में मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि दीदी सो रही थी, दीदी रेस्ट कर रही थी, और अकेली में क्या ही ब्लॉग बनाती। तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम में लग गई। उसके बाद मैं खुद भी थोड़ी देर सो गई, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, और मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की तो मुझे आदत नहीं है, 5-6 बजे तो फिर थोड़ा हो जाता है, आपको पता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना प्रसाद बनाने, जिससे मेरा व्रत खुलेगा। तो फिलहाल चलो बनाते हैं फिर सब प्रसाद। गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैं प्रसाद कम ही बना रही हूँ ताकि प्रसाद वेस्ट ना हो। और मैं तो वैसे ही ज़्यादा मीठा नहीं खा रही हूँ आजकल, तो थोड़ा ही बनाऊँगी। तो अभी मैंने इसमें घी डाल लिया, घी जैसे ही गर्म होगा मैंने इसमें आटा डालना है। यहाँ पे मेरा जो घी है वो गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर आटा डालूँगी। आटा सारा ही डाल देती हूँ। चलो, 1 कटोरी थी वैसे भी छोटी वाली, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। तो जब ज़्यादा बनाए तो घी थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर ले। अब हम बेसिकली इस आटे को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और आटे की खुशबू ना आने लग जाए। तो गाइस मेरा आटा कम था, तो इसको 2 से 3 मिनट ही लगे हैं ब्राउन होने के लिए। अभी अच्छे से ब्राउन हो गया, इसकी गैस हमने ऑफ कर दी है। अब इसके अंदर ना 5 मिनट बाद जब भी हल्का सा थोड़ा सा कोसा कोसा हो जाए, ज़्यादा गर्म है अभी, तो इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी, जितनी आपको डालनी है। और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, एप्पल, बनाना, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स में खाने, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको प्रसाद में ऐड करना है। फिलहाल मैं इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद अपने फ्रूट्स ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और बाकी आपको जो ऐड करना हो, बेसिक मेथड यही है पंजीरी का, बस आप पंजीरी ऐसे बना सकते हैं। ये पंजीरी बना के रख लीजिए, जब ये ठंडी हो इसके अंदर चीनी डाल दीजिए। मेरी चीनी थोड़ी मोटी है, पाउडर नहीं है शुगर, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ज़्यादा ठंडा नहीं किया मैंने इसको। और इसके अंदर डाल रही हूँ, और अब इसके अंदर बस मैं फ्रूट्स डाल दूँगी जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छे से, पूरी पंजीरी अच्छे से ठंडी हो जाए तो ही आप इसमें फ्रूट्स काट के डालना। तो गाइस ये पूरे दिन ब्लॉग से गायब रहने वाली लड़की अभी उठी हैं, मतलब उठ गई थी मेरे सोने के बाद। ब्लॉग नहीं बनाया आजकल, बहुत ज़्यादा भाव हाई हो रहे हैं, ब्लॉग में नहीं आ रहे। एक्चुअली क्या हुआ, मैं उठी, उसके बाद मैंने अपनी दवाई ली, नींद पूरी नहीं हुई थी 2-3 दिन से, तेरे को पता ही है। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई, फिर मैं उठी कोई 4 बजे के करीब, फिर जीजू ने उठाया, उठते मैंने दवाई खाई, और उसके बाद मैं थोड़ी देर अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो मैं देखती हूँ कमेंट। आप तो लाइव जा रहे थे, गए नहीं? फिर जीजू का कॉल आ गया ना, अच्छा, अब रात को जाऊँगी तो उस पर डाल देंगे कि लाइव आ रहे हैं हम, बस। और क्या क्या मांगता आज तो भाई, आज तो सूरज कहीं से निकल गया भाई। लोग आज मेरी बहन मुझे बिना उठाए अकेली स्कूटी उठा के मंदिर गई है। तो मैं पहले भी चली जाती थी, उसमें क्या पहले या तो उसको जीजू लेके जाते थे या मैं। तो क्या होगा बीच में ना, उससे पहले तो चली जाती थी। नहीं जाती थी, क्यों नहीं गई हूँ? हमेशा मैं लेके गई। नहीं जी, बहुत बार गई हूँ मैं, बहुत बार गई हूँ मैं।
नो गाइस, इसको ना स्कूटी चलाने से डर लगता है, पता नहीं क्या ये नहीं। स्कूटी चलाती है, बोलती है मैं ना चलो साथ में, मैं नहीं। अरे वो मेरे को ये हो लड़की जाता है, बड़ी होगी गाइस, स्पेस मांग रही है। स्पेस स्कूटी चला के स्पेस भागूंगी मैं। नहीं, अकेले मार्केट जाके गाइस, इसका ना रूटीन है, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि बोलूं जाइए नीचे से ये ले आइए, तो पता क्या बोलेगी, या तो इसका कोई काम हो बहुत ज्यादा, ये रहने दो दीदी। मेरी बात नहीं, या तो ये एक्साइट हो उस चीज के लिए, तो ये अकेले जाके कोई भी चीज ले आएगी। और अगर मैं इसको बोलूं जाइयो भज के ये ले आइयो या भाग के ये ले आइयो, ये चीज खत्म है, तो बोले चलो भाई दोनों भाई चलते हैं, बाहर घूमना भी हो जाएगा, चल 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 चल। तो जब दोनों जा सकते हैं तो अकेले क्यों जाना? मैं तो ये कहती हूँ, जाती जीजू आ गए तो अकेले नहीं जाती, तो आज कैसे आज मंदिर जाना था ना और आप उठ ही नहीं रहते, तो फिर मैं चली गई। बोलो। तो गाइज हमारा मतलब दीदी ने अपना डिनर कर दिया, मेरा प्रसाद हो गया रेडी, अब मैं जा रही हूँ मंदिर फटाफट से। मैंने नहीं किया, मैंने बस थोड़े से, मतलब थोड़े से भैया को वो दिया है, कंपनी दी है भैया को, क्योंकि उन्होंने सुबह की दाल वापस खा ली जो लंच में लेके गए थे। वही दीदी ने, कैसी बन रही है कलमा, वही भैया ने दीदी को, मतलब वही दीदी ने भैया को डिनर में भी चेपिया है। तो क्या हो गया? हाँ। भाई देखी कितनी हो रही महंगाई महंगाई तो वैसे बहुत ही ज्यादा हो रही है गाइस, बहुत ही ज्यादा। हाँ भाई, अभी मैंने चेक किया, 80 रुपए किलो दर्जन, वो 85 रुपीज के 88 रुपीज, 88। 44 रुपए के आधे किलो कह रही थी ना, हाँ तो 88 रुपीज किलो बनाना। और किलो में कैसे चढ़ते हैं? किलो के हिसाब से चढ़ते 10, हाँ, 8 या 10 ऐसे चढ़ते हैं। 80 रुपए दर्जन होंगे। और बाहर बोल तो रहे भैया कि सेम ही है, हाँ सेम ही है, मतलब 80 बाहर भी 80 रुपए 80-90 रुपए दर्जन केले चल रहे हैं। हाँ। एकदम ही हाइप हो जाता है, मतलब कोई भी ऐसी कोई Festive season पे फेस्टिव आए ना, ज्यादा। त्योहार है, हाइप कर देते हैं हर चीज का। मखाने ट्रेंड पे ला ला के इंस्टाग्राम की रीलों में Guys, इतना कर आजकल दिया। ना हर कोई एक वीडियो बना देता है जो डाइट से रिलेटेड, मखाने का पाउडर बनाओ, मखानों का हलवा बनाओ, मखानों की खीर हाँ, बनाओ। इतने Insta पे मखाने मखाने। वायरल कर दिए हैं कि 200 ग्राम 400 रुपए के हो गए, 450 450 और कहा मैंने 200 कितना ग्राम खुद होगा? देखे 50-70 रुपए के, 50 रुपए 1300 के। रुपए किलो हो गए। हाँ आराम से 1200-1300 रुपए किलो हो गए, लगा लो 400 भी लगाते तो 1000 रुपए किलो हो गया। नहीं सॉरी गलत बोल रही 1200 मैं, रुपए हुआ। वही तो 400 200 ग्राम ना, क्या? 500 ग्राम का आधा किलो होता है। एक सेकंड। हाँ तो अभी तक जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया, 1 मिनट 200 रुपए के 200 ग्राम 400 रुपए के, तो 400 ग्राम आपके 800 रुपए के हो गए, और फिर उसके 2200 रुपए के। 200 ग्राम और डालो, मतलब 2200 रुपए के मखाने। 1 किलो मखाने मैगी 2200-2250 रुपए के। और इसके साथ मुझे शायरी आ रही है, क्या मखाने हो गए हैं, नहीं 200 रुपए किलो मखाने, मैगी खाने। ये केड़ी शायरी थी? समझ वाह 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 वाह। तो कहाँ पहले मखाने चलते होते थे गाइस 100 रुपए के 80 रुपए के 200 ग्राम, ऐसे इतना शूट अप बहुत ज्यादा शूट अप, अब 400 रुपए हो गए। वाह 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 वाह। इसके लिए मुझे एक वर्ड भी आया है, हाँ चलो गाइस लेट हो रहा है, मंदिर जाओ। पंखा चल रहा है ना। आ जाओ, चल, चलाती हूँ, फिर आ जाओ अंदर। यहाँ पे पंखा चल रहा है। मैं ना वो किचन वाला लाइटर नहीं है, गन वाला, वो लेके आना शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे से माचिस से जलती नहीं। माचिस भी नई नहीं है ना, बरसाते हैं ना। बरसात नहीं, इसमें जल वाली माचिस है ना, दिन के पैकेट में से ही निकली है। पंडित जी से लेके आऊँ क्या? ये दिया है, इससे जला लो। ऐसे नहीं चलाते। मैं तो जला लेती हूँ, भगवान की पूजा करनी है, उसमें क्या है, दिए से जला लो। तो मैं माता रानी के दर्शन करा दूँ सबको, करा दिए। ये ना हवा चलती है ना, तो दिया जलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं जलेगा, इससे साइड वाले से जला। दीदी हैक करते, 3-4 कट्ठी जला लेते। बोले तेरी तिल्लियां ही खराब है। दीदी मुझे थोड़ी पता था, माचिस जैसी निकली है तो मैन्युफैक्चरर उसको बोलो। इधर दिखाओ, 3-4 तिलियां दो। तीन चार तिलियां लेके वहां से जलाओ, और ले लो।
जल गया। चलो फाइनली अब चलते अंदर। कभी खुशी कभी गम। नहीं बुझेगा, अब नहीं बुझेगा। लो बढ़ गई। रिश्तों की पूजा जाओ। चल हो गया, धूप बना ले। चलो चलो चलो। तो मैं इसको ढक के रखती हूँ। गाइस दीदी अपनी रील की तरह शुरू हो गई है। यहाँ पे मुझे दिए की टेंशन है, दिया बुझ जाएगा और दीदी हट ही नहीं रही है। रील की तरह शुरू हो जाता अपनी। चलो दिया उठाओ। क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है ये? कोई बात नहीं, बाहर जला ले। ये रही ना मेरे हाथ में, कोई बात नहीं। किसी के पैर पे ना लग जाए, वो साइड करते हैं आके। बस इसी के अंदर डाल दो, ये डाल दो, ये इसी के अंदर। चलो 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 चलो। क्या हो रहा है? हवा बहुत है ना यार, हवा की वजह से हो रहा है। ये पैर में ना लगे किसी के। आजा आजा, ऊपर पंखा चल रहा है, जल्दी कर लो। बंद, इसे पूछना थोड़ी देर, ये बंद कर दें क्या पंखा? आंटी चले एक मिनट। पंडित जी ये वाले पंखे का स्विच कहाँ है? पहले पूछ लेते। चल आप कर। सही बात। हाँ बोले तेरा तो यही हाल है बेटा। मेरा है ये ना उधर जाके बनाओ वीडियो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। इधर कूलर की हवा आ रही है ना, इसलिए। आप इधर आके चलाओ। चलो करो तो कर लो पूजा। ये भैया सफाई करते हुए। प्रसाद का भोग अरे कवर कर लिया सारा, पंडित जी कवर हो गए। पंडित जी मेरे को बताओ। आज पता क्या हुआ है? बड़ी अच्छी चीज़ हुई है हमारे लिए। तो चलो कैसे, हाँ वैसे तो मंदिर से तो आ गए, मंदिर से आ गए तो मुझे ना क्रेविंग हो रही थी कि मतलब 12 बजे के बाद मैं समोसे खाऊंगी। फिर दीदी कहती चाउमीन भी ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि दीदी कहती कि चल खा लियो, जब समोसे खा रही चाउमीन भी खा लियो। तो मैंने भैया को स्पेशली बोला कि भैया चाउमीन कर दो। तो उन्होंने बोला दीदी चाउमीन तो अभी खत्म हुई है। वो भैया उनकी टेस्टी होती है बहुत चाउमीन, और हम हर जगह वैसे पूछा है कहीं भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि टाइम हो गया 9 साढ़े 9 का, तो नियर बाय कहीं भी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से तो समोसे मिले हमें। तो भैया कहते ख़त्म हो गई। तो दीदी कहती इसका ना व्रत है भैया, इसने ना व्रत खोलना चाउमीन खा के। दीदी ने भैया को इमोशनल कर दिया। भैया कहते मैं ना अभी किसी की बना रहा हूँ, आप ले जाओ, उसको मैं बोल दूँगा मैं बनाना भूल गया, मैंने अभी पैसे नहीं लिए। भैया ने हमें दे दी वो चाउमीन। बड़े स्वीट भैया है यार, उन्होंने किसी की चाउमीन मुझे दे दी ये सुन के कि मेरा व्रत है और मेरे को व्रत के बाद मतलब भूख लगेगी तो खानी है चाउमीन। अब बड़े अच्छे लोग होते हैं, पर उसके साथ बेचारे के साथ हो गया जिसकी चाउमीन थी, पर वो अभी तक आया ही नहीं था लेने। तो भैया ने हमें दे दी, क्योंकि वो आसपास था ही नहीं और पैसे भी नहीं दे के गया था, वरना पैसे वैसे दे के जाता तो भैया उसी को देते।
तो इसलिए भैया ने उनकी चाउमीन हमें दे दी। और चाउमीन हमें मिली भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि मतलब जितनी लेने गए थे फुल लेने गए थे, फुल नहीं मिली क्योंकि थी नहीं उनके पास, ख़त्म हो गई थी। उनकी चाउमीन इतनी टेस्टी होती है ना, पूरे इस एरिया में सारे उन्हीं से चाउमीन खाते हैं। गाइस हम लोग करने जा रहे हैं शूट, और आपको देख के मैं बड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं बनी हूँ टमाटर, और अभी मैं आप लोगों को प्याज से मिलवाती हूँ। प्याज से थोड़ी देर में मिलवाती हूँ, पहले प्याज रेडी हो जाए फिर मिलवाती हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं टमाटर क्यों बन रही हूँ। वो मैं आपको देखने को मिलेगा हमारी इंस्टाग्राम की रील पे, और इंस्टाग्राम का अकाउंट है संस्कारी गर्ल व्लॉग्स। तो कल की जो रील है वो देखना मत भूलना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। फिर मैं अभी आपको प्याज से मिलवाती हूँ। जी आपको दिख रही होगी प्याज, जी प्याज बनती, हेलो प्याज बनती को मैं ढंग से दिखाती हूँ। ये है हमारी प्याज बनती। नीचे ना दिखाई, मैं कच्चा सो दीदी बहुत अजीब लग रहे हो कसम से, और आपको क्या बोलूँ मैं खुद अजीब लग रही हूँ। तो फिर भी फ्रूटी लग रही है। ये क्या फ्रूटी होता है? मैं तो लिपस्टिक ही बहुत अजीब है। तो गाइस ये रील आप बिल्कुल मत देखना भूलना, काली लग रही हूँ मैं आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।